कि माता पिता सत्संगी हैं, माता पिता सत्संग करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और बच्चे नाच नौटंकी करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। पहले के समय में राक्षसों का जो वर्णन है कि आंख बड़े बड़े होते थे, दांत बड़ा बड़ा होता था, शरीर 20-25 फीट का होता था, नाखून बड़े होते थे। राक्षसों का चित्र देखते नहीं, टीवी में दिखाया जाता है, कितना भयंकर दिखाता है। तो पहले का जो वर्णन है राक्षसों का कि उसके दांत बड़े होते थे, आंख बड़ी होती थी, नाखून बड़े होते थे, शरीर बड़ा होता था, सिर बड़ा होता था, और उसका भोजन क्या था राक्षसों का? मांस, मदिरा, शराब उसका पीना था और मांस उसका खाना था। और ज्यादा से ज्यादा क्या करता था? व्यभिचार तो करता ही करता था। और सबसे जो बड़ा पाप का काम करता था वो यज्ञ विध्वंस कर देता था। जो लोग रामायण सीरियल देखे होंगे उसमें आप देखे होंगे, या बहुत से धार्मिक सीरियल, कि कोई राक्षस उधर से आया, या कृष्णा सीरियल देखे होंगे, और यज्ञ में खून डाल दिया, हड्डी डाल दिया। ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं और उसमें वो हड्डी डाल के चला गया और हा 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 हंसने लगा। तो ये राक्षसों का एक चित्रण किया गया कि राक्षस कौन है? जो धर्म का विरोधी है, जो सत्संग का विरोधी है, जो ज्ञान का विरोधी है, जो प्रेम का विरोधी है, वो राक्षस है। राक्षस का भोजन क्या है? मांस मछली उसका भोजन है। उसका पेय पदार्थ वो क्या लेता है? वो शराब पीता है। तो उसका तो वर्णन है कि आंखें बड़ी थी, दांत बड़े थे, चेहरा बड़ा था, शरीर बड़ा था। लेकिन आज के समय में कहीं आपने देखा है 50 फीट का आदमी? कहीं देखा है बड़े बड़े नाखून वाला आदमी? हालांकि आजकल लोग बढ़ाते हैं, माताएं बहनें भी बढ़ाती है और पुरुष लोग भी बढ़ाते हैं नाखून, लेकिन वो नहीं जो वर्णन किया गया है उसमें बहुत बड़े बड़े नाखून होते थे, दांत बड़े बड़े होते थे। लेकिन आज तो ऐसा कहीं नहीं दिखता। आज राक्षस को हम पहचानेंगे कैसे? पहले वेश से पहचान लेते थे, लेकिन आज राक्षसों की पहचान कैसे होगी? तो आप विचार करिए कि राक्षस का भोजन क्या था? मांस मछली था, दारू ताड़ी शराब था, और यज्ञ विरोधी था, धर्म विरोधी था, पुण्य विरोधी था, सत्संग का विरोधी था। आज जिस व्यक्ति में ये सारे गुण मिल जाए समझना वो राक्षस, चाहे वो किसी जाति में जन्म लिया, चाहे वो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया हो, चाहे यादव में जन्म लिया हो, चाहे जो भी जातियां उपजातियां बनी हैं। और सदगुरु कबीर की नजर में कोई भेद नहीं है, जाति के आधार पर कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन सदगुरु कबीर एक आधार पर छुआछूत मानते थे और वो है कर्म के आधार पर। सदगुरु कबीर कहते थे यदि कोई कर्म से राक्षस है तो उससे दूरी बना के रखना, उसके हाथ का पानी भी मत पीना। यदि कोई आदमी व्यभिचार करता है उसके हाथ का पानी भी मत पीना, वो महाछूत है। और अगर कोई नीची जाति में जन्म लिया है, कर्म ऊंचा है, तो उसका चरण छू लेना, उसका चरण छू के आशीर्वाद ले लेना, उसके हाथ का भोजन भी कर लेना। तो सदगुरु कबीर जाति नहीं मानते थे, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे, छुआछूत नहीं करते थे, लेकिन सदगुरु कबीर कर्म के आधार पर लोगों को बंटवारा करते थे कि अगर किसी का कर्म महान है, किसी का कर्म श्रेष्ठ है, वो पूजनीय है, और किसी का कर्म नीच है तो वो त्याज्य है, उसका त्याग कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति में ये सारे गुण आपको नजर आ जाए कि कोई मांस खाता है, शराब पीता है, माता पिता का अवहेलना करता है, यज्ञ का विरोध करता है, सत्संग का विरोध करता है, सत्संग में बाधा उत्पन्न करता है, समझ जाना वो राक्षस जाति का है। वो मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, और देवता की तो बात ही दूर है। तो आज का राक्षस वही है जो गलत काम करता है। आपको उसकी पहचान अन्य चीजों से नहीं मिलेगी। और आदमी कहता है हम तो राम के वंशज हैं, हम तो कृष्ण के वंशज हैं। अरे अपने आप को आईने में देखना कि राम और कृष्ण के वंशज ऐसे होते हैं क्या? जो राम के वंशज अपने आप को मानते हैं वो रावण का काम करेगा। जो कृष्ण का वंशज अपने को मानता है वो कंस का काम करेगा।
जो राम का वंशज होगा वो कभी मांस नहीं खा सकता, वो कभी शराब नहीं पी सकता। लोगों को लगता है कि मांस खाने से ताकत बढ़ती है, तो कंस तो बहुत मांस खाता था और कृष्ण जी सिर्फ मक्खन मलाई खाते थे। फिर भी बचपन में ही कंस को पटक के सब कुछ ढीला कर दिए। किसमें ज्यादा ताकत? भगवान कृष्ण ने तो संदेश दिया कि मांस मछली मदिरा ये राक्षसों का भोजन है। अगर इंसान बन के जीना है, शुद्ध सात्विक जीवन जीना है, अपना भोजन बदल लीजिए, क्योंकि अगर आपने भोजन नहीं बदला तो आपका पूरा जीवन राक्षस का हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आप पाप का अन्न खा रहे हैं, आपका मन बदल जाएगा, फिर भक्ति में मन नहीं लगेगा। अगर आप गलत भोजन कर रहे हैं, आपको धर्म में मन नहीं लगेगा। अगर आप किसी के द्वारा दिया हुआ पाप से कमाया धन ले लिए और आपने उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कर लिया, फिर आपका रास्ता गलत हो जाएगा, फिर आप भी अधार्मिक हो जाएंगे, फिर आप धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। कोई आदमी गलत तरीके से खान पान कर रहा है, फिर उसका मन परमार्थ में लगेगा ही नहीं, फिर वो स्वार्थ में चला जाएगा, फिर वो हिंसा में चला जाएगा। कोई भी आदमी जन्म से हिंसकी थोड़े होता है, जन्म से कोई राक्षस पैदा नहीं होता है, जन्म से कोई भी आदमी व्यभिचारी पैदा नहीं होता है, जन्म से कोई भी आदमी बुरा पैदा नहीं होता। माँ बाप के गर्भ से सभी इंसान के रूप में जन्म लेता है। एक व्यक्ति कर्म महान करके भगवान बन जाता है, एक अपने कर्म को गंदा करके शैतान बन जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा कारण माता पिता का है, गुरु का तो बाद में आता है। अगर माता पिता ठान ले कि मुझे अपने बच्चे को शैतान नहीं, कम से कम भगवान नहीं तो इंसान तो बना ही दे, तो बना सकते हैं। लेकिन आपने अपने जीवन को तो बिगाड़ा ही, बच्चे को भी बिगाड़ दिया। आज माता पिता अगर मांस मछली नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, आपके बच्चे कहाँ से खाने लगे? कहीं ना कहीं ढिलाई तो है, कहीं ना कहीं आपने कहीं तो चूक की होगी, कहीं तो आपके द्वारा भूल हुई होगी कि आपके बच्चे इंसानियत का रास्ता छोड़ करके उस शैतानी रास्ते पर चले गए। जो व्यक्ति अपने से मुर्गी की हत्या नहीं कर रहा है, मरा हुआ ला रहा है, लेकिन आप जानते हैं जो मरा हुआ जीव का ही मांस कोई खा रहा है, वो व्यक्ति दयालु हो नहीं सकता, वो उसके भीतर करुणा समाप्त हो जाती है। क्योंकि हिंसा से जो भी चीजें उत्पन्न होती है, जहां भी हत्या की गई वहां क्रूरता वास ले लेता है, वहां राक्षसीपन वास ले लेता है, फिर वो आदमी संसार के लिए, समाज के लिए उपयोगी नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह से अपने जीवन को परमार्थ में लगा पाते हैं, और वो भी डर से लगाते हैं। जो हिंसकी लोग हैं वो समाज के लिए अगर कुछ अच्छा भी करने की चेष्टा करते हैं, डर से कि कहीं हमको नरक ना मिल जाए। नरक में बचने के लिए, पाप के फल से बचने के लिए वो मंदिर बनवा देगा, वो धर्मशाला बनवा देगा, वो भंडारा करा देगा, वो कहीं दान कर देगा। लेकिन संत कहते हैं कि आप अपने जीवन को मूल्यांकन कीजिए, अपने जीवन को देखिए कि आपका जीवन देवताओं के वंशज में है या फिर राक्षसों के वंशज में। क्योंकि आज के समय में यही पहचान है, दूसरा कोई पहचान नहीं है। राक्षस का या इंसान का कोई आधार कार्ड तो है नहीं। जैसे एक इंसान के पास आधार कार्ड है कि आधार कार्ड में पता चल जाएगा ये अमुक आदमी, पर आधार कार्ड से आप किसी के बारे में ये पता नहीं कर सकते कि राक्षस है कि देवता है, कि भूत है कि प्रेत है। लोग कहते हैं ना किसी को भूत पकड़ लिया, अब भूत कौन पकड़ लेगा? जो आदमी पाप कर्म करता है, जो आदमी माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, जो मांस मछली खाता है, वही राक्षस भी है, वही भूत भी है, दूसरा कोई अलग से भूत नहीं। वही आदमी प्रेत है, उसी के जीवन में प्रेत का वास होता है, क्योंकि कर्म आपका प्रेत जैसा है, कर्म आपका राक्षस जैसा है। और संत कभी भी व्यक्ति के मन के अनुकूल बात नहीं करते हैं, क्योंकि मन सदैव आपका दुश्मन का काम करता है। आपका दूसरा कोई दुश्मन नहीं। आज लोग कहते हैं मेरा भाई दुश्मन बन गया, मेरा पड़ोसी दुश्मन बन गया, मेरे गांव के लोग दुश्मन बन गए, मेरे तो पिता ही दुश्मन बन गए। नहीं, सावधान हो जाइए, आपका कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। अगर आपको कभी कोई सत्संग में जाने से रोकता है, वो आपका मन रोकता है। अगर आपको कभी कोई दान से रोकता है, वो आपका मन रोकता है। आपको कभी कोई प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा से रोकता है, वो आपका मन रोकता है, संसार कभी नहीं रोकता। आपको सिनेमा में जाना है, या आपको प्रेरणा कौन देता है? आपका मन देता है।
आपको मांस खाना है, ये प्रेरणा आपको मन देता है। आपको शराब पीना है, ये प्रेरणा आपको आपका मन देता है। तो मन ही आपका मित्र और दुश्मन बन जाता है। संत कहते हैं कि इसलिए मन आपका सबसे बड़ा बिगाड़ानंद है। अगर मन से सावधान नहीं हुए तो क्षण भर में नरक में चले जाएंगे। मन ही तो आपको नचाता है और आप बहू से झगड़ा कर लेते हैं। मन ही तो आपको नचाता है और भाई भाई में उठापटक हो जाता है। मन ही तो आपको सलाह देता है। छोटा भाई को मन ने सलाह दे दिया कि देखो बड़ा भाई बचत कर रहा है, वो अलग से जमीन खरीद रहा है, वो पैसा बचा रहा है। अब छोटे भाई का मन उसको नचाने लगा। अब छोटा भाई को लग गया कि बड़ा भाई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, नहीं अब जमीन बांट लेना चाहिए, घर बांट लेना चाहिए। जिस भाई में राम का दर्शन करना था, आपका मन उसमें रावण का दर्शन करा दिया। सोचिए आपका मन कितना पापी निकला। क्यों? क्योंकि आप सत्संग नहीं करते हैं, आप ध्यान नहीं करते हैं। ये मन को निर्मल बनाने का रास्ता सत्संग है, और सत्संग से हम दूरी बना के रखते हैं। सत्संग में हम व्यवधान करते हैं। सत्संग में अगर कोई बाधा पैदा कर रहा है, या सत्संग में आकर के भी कोई अपने मन को नहीं निर्मल कर पा रहा है, तो फिर उसकी स्थिति ऐसी है जैसे पानी में मछली है और मछली कहे मुझे प्यास लगी। साहब ने कहा ना, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मछली ने कहा मुझे प्यास लगी है, साहब ने कहा मुझे हंसी आ रही कि मछली पानी में ही है और कह रही है प्यास लगी। इस सत्संग में आकर के कोई कहे हमारा भाई से झगड़ा चल रहा है, अरे आप सत्संग में आए थे, झगड़ा मिटा क्यों नहीं? आप सत्संग में आए थे और आपका पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है। आप गुरु से दीक्षा लेकर के भी आपके हाथ से गलत काम हो रहे हैं, आपका मन आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। तो समझ जाइए आप सत्संग में थे ही नहीं, आपका शरीर बैठा था, मन कहीं और आपको घुमा रहा था। मन आपको गणित में लगा रखा था, मन आपको संसार में लगा रखा था, मन आपको माया में लगा रखा था। और जब मन और माया एक हो जाए तो जीव लाचार हो जाता है, फिर जीव कुछ नहीं कर पाता। फिर जीव सियार बन जाता है और मन शेर बन जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, मन को शेर मत बनने देना और खुद को सियार मत बनने देना, क्योंकि जैसे ही आपका मन शेर बनता है आप सियार बन जाते हैं और मन आपसे सारे पाप करवा लेता है। अब मन तो पाप करवा लिया, दंड कौन भुगतता है? फ्री में शरीर भुगतता है, शरीर कुछ करता नहीं। सारा करामात मन का है। मन ही भीतर से आपको प्रेरणा दिया गाली देने को। आपने किसी को गाली दे दिया, वो 2 डंडा आपको धर दिया, चोट किसको लगी? मन को या तन को? शरीर को। अब शरीर बेचारा गाली दिया ही नहीं है, गाली दिलवाया मन है, फल मिल गया शरीर को। आपने चोरी किया, चोरी शरीर अकेले थोड़े करता है, इसमें मन इससे करवाता है। मन ने प्रेरणा दिया, जीव का सुना नहीं, आत्मा का सुना नहीं। मन ने कहा चलो चोरी करते हैं, शरीर को जाना पड़ गया, शरीर चोरी किया, पुलिस पकड़ के ले गई, शरीर को डंडा दिया, शरीर को कारावास में डाल दिया। मन को क्या मिला? कुछ नहीं। मन को कोई सजा नहीं हुई। संत कहते हैं इसलिए आपके जीवन का सबसे बड़ा बिगाड़ानंद आपका मन है। आप हो सकता है बाहर से पुजारी दिख सकते हैं, आप बाहर से सत्संगी दिख सकते हैं, आप बाहर से ध्यानी दिख सकते हैं, लेकिन आपका मन भीतर से आपको राक्षस बना के रखा होगा। वो आप ही देख सकते हैं। हो सकता है हम आपको जो देख रहे हैं वो दिखाई ना दे, हो सकता है हम आपको जो देखना चाहते हैं बस वो सामने से दिख रहा है, लेकिन आप क्या है, आपका मन आपको क्या बना के रखा है। आप आंखें बंद करें और मन के दर्पण में देखें, अपने ही भीतर ज्ञान के दर्पण में देखें, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप क्या है। क्योंकि मन ही है जो आपको सब कुछ गलत करवाता है। साहब ने कहा है ना, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, और भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते हैं मन तो एक ही है, अगर आप इसको भक्ति में लगाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, और यदि आप इसे विषय में लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लगा दिए, तो नरक तो रखा रखाया है, फिर कौन रोक सकता है? फिर जिंदा रहते भी नरक है और मरने के बाद तो भयंकर नरक है ही। लेकिन आदमी इतना मूढ़ होता है कि अपने मन का दृष्टा नहीं बनता। मन हमारा हमें नरक में ले जा रहा है, मन हमें माया में ले जा रहा है। हम मन का दृष्टा नहीं बनते, हम दूसरे का दृष्टा बन जाते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, कि पड़ोसी का बेटा क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसका घर कैसे बन गया, उसका जमीन कैसे आ गया, वो आदमी कैसे नौकरी कर लिया। हम दिन रात इसी हिसाब किताब में लगे रहते हैं, पर वो आदमी अपने मन को नहीं देखता कि मेरा मन कितना पाप करा रहा है, कि हमारा मन कितना हमें लाचार बना रखा है। एक आदमी अपने आदत से लाचार है। कोई कहता है क्या करें, हम चाहते तो हैं, शराब छूटती नहीं है।
क्या करें, हम चाहते नहीं हैं, मुख से गाली निकल जाती है। क्या करें, हम बीड़ी छोड़ना तो चाहते हैं, छूटती नहीं है। खैनी छोड़ना तो चाहते हैं, छूटती नहीं है। सोचिए वो आदमी कितना लाचार होगा जो ये कह रहा है। मतलब मन आपका कितना भयंकर शत्रु बन गया है, मन आप पर कितना हावी हो गया है कि आप गलत आदत छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रही। इसका मतलब है कि वहां आप अर्थात जीव बहुत भयंकर रूप से बीमार और लाचार बना हुआ है। सदगुरु कहते हैं ये सत्संग आपके मन को नष्ट करता है, उसको कमजोर करता है और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है, ताकि जीव शेर बन सके, ताकि जीव मजबूत बन सके और मन को अपने बस में कर सके। ये मन का लगाम जैसे ही ढीला होता है, आपको गाली में लेके चला जाता है। मुख से गाली ऐसे थोड़े निकलती है। जैसे ही मन हल्का सा मजबूत हुआ कि मुख से गाली निकल गई, क्रोध निकल गया, आप हिंसा के रास्ते में चले गए, अन्याय के रास्ते पर चले गए, विकार के रास्ते पर चले गए, झगड़े में लग गए, फिर घर पूरा बिखर जाता है। फिर जिस घर को मंदिर बन जाना था वो कबाड़खाना बन जाता है। भजन सुन रहे थे, घर को ही मंदिर बनाएंगे, बाहर के मंदिर क्यों जाएंगे। और सच तो यह है कि जो घर को मंदिर बना लिया उसका बाहर भीतर सब मंदिर हो जाता है, फिर उसका हर जगह मंदिर हो जाता है। वो बाहर भी मंदिर है, भीतर भी मंदिर है, ये तन भी मंदिर है। और जिसका मन ही गंदा है वो मंदिर में खड़ा भी है तो बूचड़खाना जैसा उसको लगेगा। फिर वो साक्षात मंदिर भी चला जाए तो वहां मंदिर का आनंद नहीं पाएगा, मंदिर का सौंदर्य उसे दिखाई नहीं देगा। एक आदमी हिंसा करके गया है, आदमी का मन देखिए कि उसको कितना। बहुत ऐसे धर्मगुरु भी हैं, बहुत ऐसे मतपंथ भी है जो आपको समझा दिया कि नहीं तुम हत्या करो कोई बात नहीं, तुम माता पिता को लात मारो कोई बात नहीं, तुम पाप करो कोई बात नहीं, शराब पियो कोई बात नहीं, मांस खाओ कोई बात नहीं, बस एक बार ओम नमः शिवाय बोल दो स्वर्ग मिल जाएगा। अब ऐसे धूर्त गुरुओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है जो फ्री में स्वर्ग का टिकट बांट रहा है। अगर आपका कर्म गंदा है तो कहीं कोई स्वर्ग नहीं दे सकता, चाहे ओम नमः शिवाय कह लीजिए, चाहे सदगुरु कबीर का ही नाम ले लीजिए, कोई स्वर्ग भेजने वाले नहीं। और यदि आपने अपने कर्म को नहीं सुधारा और पाप करते रहे तो गंगा में डुबकी लगाइए, चाहे गंगा कावेरी में लगाइए, चाहे कृष्णा में लगाइए, चाहे व्यास रावी चिनाब में लगा लीजिए, चाहे कोसी में लगा लीजिए, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर सिर्फ नाम लेने से ही सब कुछ हो जाता तो राम जी 14 वर्ष वनवास में खुद न भटकते। उन्होंने 14 वर्ष वनवास के क्षणों में दुनिया को यही संदेश दिया था कि कर्म बढ़िया करोगे तो राम जैसा बन जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे, और अगर नाम के भरोसे बैठे रहोगे और पाप करते रहोगे तो नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने मन का दृष्टा बनिए। मन आपको नचा रहा है, मन आपको गलत चीजों में लगा रहा है, और आप सोचते हैं कि हम कहीं चले गए नाम लेंगे काम हो जाएगा। आप हिंसा करके सोचते हैं धर्म का रास्ता मिल जाएगा, आप सोचते हैं शराब पी करके शांति मिल जाएगी, आप सोचते हैं किसी जीव की हत्या करके मांस खा करके हम धार्मिक हो जाएंगे। संतों ने कहा नहीं, मांसाहार करके, गलत काम करके, गलत रास्ते पर चल करके आप राक्षस तो हो सकते हैं, देवता तो नहीं हो सकते, इंसान तो नहीं हो सकते। और गलत कर करके उसका परिणाम सही मिल भी नहीं सकता। अब कोई आग को छुए और कहे मुझे शीतलता मिलेगी बर्फ जैसा, तो मिलेगा क्या? आग छुएंगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा, शीतलता नहीं मिलेगी। चाहे आप ओम नमः शिवाय कह के छुइए, चाहे जय गुरुदेव कह के छुइए, आग छुएंगे कोई भी नाम लेके छुइए आपको गर्म ही लगेगा, हाथ जलेगा ही जलेगा। इसी तरह से अगर आप ओम नमः शिवाय कह के माता पिता को लात मारिए तो क्या शिवजी खुश हो जाएंगे? आप ओम नमः शिवाय बोल के किसी जीव का गला काटिए तो शिवजी खुश हो जाएंगे? आपको लगता भले है कि हम तो शिवजी का नाम ले रहे हैं, वो खुश हो जाएंगे। शिवजी इतने भी भोले नहीं है कि नाम लीजिए और भूल जाएंगे कि ये आदमी क्या करके आया था। उनको सब पता है कि आदमी अभी भी हत्या करके आया था, ये आदमी अभी भी शराब पीकर आया था और मेरा नाम लेकर मुझे पॉलिश लगा रहा है। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं ना, कहीं 500 रुपया दे के काम करा लेते हैं कि ये बाबू साहब लीजिए 500, टेबल के नीचे से हमारा काम कर दीजिए। तो एक साधारण अधिकारी 500 रुपये लेता है, आपका काम कर देता है। शिवजी को भी आपने वही समझ रखा है कि नाम ले लेंगे हमारा काम कर देंगे, और उनको सब पता है कि ये ऐसे नीच लोग मेरा नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे पापी लोग हमारा नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर हमारी कोई कृपा नहीं बरसेगी और न तो कभी बरसी है। तो अगर किसी गुरु ने आपको ये गलत फहमी दे दिया है, किसी गुरु ने आपको ये धोखे में रख दिया है कि नाम
भगवान का लो और चाहे पाप कोई भी करो, पुण्य मिल जाएगा, तो इस भूल में मत रहना। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण को भी अपने कर्म का फल न भोगना पड़ता। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। उन्होंने कहा कि राम जी से भी जो गलतियां हुई उसका फल उन्हें भुगतना पड़ा, कृष्ण जी से जो गलतियां हुई उससे उनका फल भुगतना पड़ा। हम आप जो भूल आज कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा। इसको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश शिव काट नहीं सकते, उनका नाम नहीं काट सकता, ना बुद्ध महावीर कबीर काट सकते हैं। जो पाप हम कर चुके हैं उसका फल मिलेगा। हाँ, अगर अब हमने संकल्प ले लिया कि मुझे हत्या नहीं करनी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, तो अब उसका परिणाम हमारे जीवन को सुकून देगा, शांति का रास्ता देगा। लेकिन जो पाप हमने किया है उसका दंड भी किसी न किसी रूप में मिलेगा, क्योंकि जो कर चुके वो मिटता नहीं। इसलिए संतों ने कहा मन का दृष्टा बनिए। आपका मन आपको रोज दुष्ट कार्यों में लेके जा रहा है। आदमी दुष्ट नहीं होता है, आदमी पापी नहीं होता है, उसका मन उसको पापी बना देता है, उसका मन उसको राक्षस बना देता है, उसका मन ही उसको दुरात्मा बना देता है। रावण जन्म से रावण थोड़े था, वो तो शिव जी का भक्त था, बढ़िया वेदों का ज्ञाता था, इतना बढ़िया प्रकांड विद्वान था, सब कुछ था। उसका मन थोड़ा सा स्त्री के लोभ में पड़ा दिया, और सीता के लोभ में पड़ करके जैसे ही एक विकार आया, वो रावण जो वेदों का ज्ञाता था, वो रावण जो शिव का सबसे बड़ा भक्त था, वो रावण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, वो अचानक राक्षस बन गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी वो राक्षस हो गया। तो कर्म से राक्षस हुआ, कर्म से वो पापी बना, ऐसे नहीं बन गया। अगर हम भी कर्म गलत कर रहे हैं, हमारे द्वारा भी कोई भूल हो रही है, तो निश्चित मानिए कि जाति चाहे कोई भी हो, अगर गलत हमने किया है उसका परिणाम मिलेगा। कोई कहे कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, हमारा तो सब बढ़िया है, नहीं हो सकता। भले ही लोगों ने कह दिया पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, एक चौपाई आती है, कई लोग कह देते हैं नहीं ब्राह्मण तो किसी भी जात कोई भी काम गलत भी कर दे तो पूज्य है। संतों ने कहा नहीं, वेद भी ऐसा नहीं मानता। वेद के ऋषियों ने भी कहा नहीं, आप ऊंचे कुल में अगर जन्म लिए और कर्म भी ऊंचा है तब तो आप ऊंचे हैं, लेकिन अगर ऊंचे कुल में जन्म लेकर के कर्म नीचा हो गया, जैसे रावण का हो गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया फिर भी राम के हाथों मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि कर्म गलत हो गया था। माता सबरी नीचे कुल में जन्म ली थी, लेकिन राम जी ने जूठे बेर खा लिए प्रेम में। क्यों? क्योंकि वो कर्म उनका महान था, इतना महान था कि स्वयं नारायण उनके द्वार पर जाके जूठे बेर खा रहे हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन का मेवा मिष्ठान त्याग देते हैं, विदुर का साग स्वीकारते हैं। क्यों? क्योंकि विदुर के जीवन में कर्म महान था, मन पवित्र था। इसलिए संतों ने कहा, सदगुरु ने कहा कि आप अपने मन का दृष्टा बनिए। मन आपका बिगाड़ानंद है, और मन जब बिगाड़ानंद बनता है तो आपका खेल बिगाड़ता है, और जब मन आपको बिगाड़ देता है फिर आप दूसरों का खेल बिगाड़ते हैं। बहुत लोग होते हैं ना समाज में, किसी का घर तोड़वा देता है, किसी का परिवार तोड़वा देता है, किसी का भाई भाई में झगड़ा करवा देगा, किसी का रिश्ता तोड़वा देगा। कोई रिश्ता बढ़िया बनने वाला है उसको जाके तोड़ देगा, किसी के कुटुंब आ गया देखने उसको वहीं से भगठा देगा। ऐसे एक बिगाड़ानंद था, कहा के वाणी को विराम दो, वो दूसरों का खेल बिगाड़ देता था। अब आपका मन आपको बिगाड़ता है और आप दूसरों को बिगाड़ते। सोचिए, इस चीज को समझिएगा कि आप दूसरों का बिगाड़े हैं ऐसा नहीं है, पहले मन आपको बिगाड़ चुका है। पहले आपका मन खुद आपको नरक में लेके आपको बिगाड़ दिया है, तब आप दूसरे का खेल बिगाड़ रहे हैं और नरक अपने लिए तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे ही बिगाड़ानंद दूसरों का खेल बिगाड़ दे। कोई भी शुभ काम गांव में होने लगे वो जाके बीच में बिगाड़ दे, उसका काम ही था बिगाड़ देना। जैसे दूध गर्म किए, एक नींबू का बूंद डाल दीजिए फट जाता है, वही काम वो करता था। बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, वो जाता और एक काम बिगाड़ देता। एक आदमी था बेचारा, उसके बच्चे का ब्याह नहीं हो रहा था, और चूंकि वही बिगाड़ानंद आता था वो रिश्ता ही बिगाड़ के चला जाता था। जैसे ही सब कुछ तय होता था वो आकर के कुछ ऐसा बोल दे कि कुटुंब भाग जाता था। तो अब की बार किसी तरह से खोज खाज के कुटुंब आ रहा था, तो लड़के के बाप ने कहा बेटा देखो बिगाड़ानंद जी फिर कहें, और उसका नाम भी बिगाड़ानंद पड़ गया था, बिगाड़ते बिगाड़ते लोग उसको बिगाड़ानंद ही कहने लगे। तो उसके पिता ने कहा बेटा देखो आज फाइनल होने वाला है, और कहीं गलती से भी बिगाड़ानंद जी आ गए
वो फिर बिगाड़ देंगे। इसलिए अच्छा हो कि आज अगर वो आ जाएं तो तुम लोग जो भी दोनों भाई हो, दो भाई थे, दोनों की शादी होनी थी, तो दोनों 100-100 रुपया उनके चरणों में रख के प्रणाम कर लेना। हो सकता है 100 रुपया के लोभ में वो कुछ ना बोले, मुंह बंद रख ले। तो बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी। अब कुटुंब वाले आए, लड़के खूबसूरत थे, सब बढ़िया था, घर बढ़िया था। लड़के वाले ने कहा कि बिल्कुल लड़का मुझे पसंद है। तभी उधर से बिगाड़ानंद कहीं से सूंघते सूंघते चला आया। जैसे कुत्ता को कहीं से भी दूर से सुगंध मालूम पड़ जाती है, तो जो बिगाड़ू आदमी होता है उसकी भी नाक कुत्ते जैसी होती है, कहीं से सूंघ लेगा। कोई निमंत्रण नहीं दीजिए उसको, पता चल जाता है कि कोई खेल बिगाड़ने वाला हमको आ गया है, मतलब हमें कोई अवसर मिल गया, हमारा काम आ गया है। वो भी कहीं से सूंघते सूंघते पहुंच गया। अब सबकी नजर पड़ गई कि बिगाड़ानंद जी आ रहे हैं। अब पिता के तो बेचारे होश ठिकाने लग गए। कहा पता नहीं आज क्या करेगा। बेटे को कहा बेटा सावधान, 100-100 रुपया का नोट रख लो, जरूरत पड़ी तो 500 निकाल लेना, लेकिन आज किसी तरह काम बन जाए। बिगाड़ानंद जी आए, उसके लिए बढ़िया सिंहासन लगा दिया, बैठिए बैठिए। उसका भी चरण धोया गया, बड़ा स्वागत हुआ। बिगाड़ानंद तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन आदत से लाचार था, खेल बिगाड़ना होता था, बनाना तो होता नहीं था। वो बैठा। लड़के लोग सोचे इससे पहले कि ये कुछ बोले और कुटुंब बिगड़ के चला जाए, चलो उठ करके पहले इसको 100-100 रुपया भेंट ही कर देते हैं। दोनों भाई उठे, चरणों में 100-100 रुपया रखे, प्रणाम चाचा। इतना कहा ही था कि बिगाड़ानंद आशीर्वाद क्या देता है, बेटा खुश रहो, हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारी मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। अब उसको मिर्गी उर्गी थी नहीं, लेकिन वो झूठे कह रहा है तुम्हारी मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। इतनी बात जैसे ही कुटुंब सुना, उसका कान खड़ा हो गया। कहा क्या लड़के को मिर्गी आती है? अब तो उसके कान खड़े हो गए। वो आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन बिगाड़ानंद को खेल बिगाड़ना था। उसने कहा तुम्हारी मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। लड़के वाले सुने और चुपके उठ के भाग लिए, खाए भी नहीं। अब उसके पिता की तो हालत खराब हो गई कि ये बिगाड़ानंद का करें क्या है, तो महा चौपट आदमी है। तो जैसे तैसे दाएं बाएं 100 रुपया भी ले लिया, खेल भी बिगाड़ दिया। ऐसे ही करके वो खेल बिगाड़ता रहता। किसी भी अवसर पर कोई बुला ले, 500 रुपया भी चरणों में रख दे, वो खेल बिगाड़ के निकल लेता। ऐसे करते करते एक दिन बूढ़ा हुआ, मरने का समय निकट आया। मरता सब है, बिगाड़ा हो चाहे सुधारानंद हो, मरेगा तो सभी, पर मरने मरने में फर्क होता है। कोई बढ़िया काम करता है तो सम्मानित होकर जाता है, बिगाड़ के पाप करके मरता है तो अपमानित होके जाता है। तो बिगाड़ानंद भी मरने का समय निकट आया, गांव वालों को बुलाया। गांव वाले सोचे चलो मर रहा है, क्या दिक्कत है, चले जाते हैं। वैसे तो सबका खेल बिगाड़ा है, गांव में एक ऐसा आदमी नहीं जिसका खेल ना बिगाड़ा। वो अपने घर में भी नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को, उसका भी खेल बिगाड़ दिया था। सब लोग परेशान थे, लेकिन कहा कोई बात नहीं, चलो बला टली, मर रहा है लेकिन बुला रहा है, चलो चलते हैं। सब लोग गए, खड़े हो गए। कहा बोलो क्या बात। कहा हमने सबका बड़ा काम बिगाड़ा है, सबका दिल दुखाया है, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़े पश्चाताप में हम हैं। लोगों को लगा हो सकता है मरने का समय निकट आया है, इसलिए इसको पीड़ा हो रही है, इसलिए इसको थोड़ा सा धर्म का ज्ञान आ गया है, क्योंकि मरने के समय थोड़ी सी सच्चाई आदमी को समझ में आ जाती। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तुमने जो किया हम तुम्हें माफ करते हैं, मरो। कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे में नहीं होगा, आप माफ कर देंगे इतना से कैसे काम चलेगा, मुझे कुछ सजा दे दीजिए। कहा नहीं, जीते जी क्या सजा दे सकते हैं, अब तुम मर ही जाओ बढ़िया से, बस निकल लो, हमारा इतने में कल्याण हो जाएगा। उसने कहा नहीं, एक काम कर दीजिए, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। कहा बोलो क्या है। लोगों ने सोचा आखिरी इच्छा है, कर देंगे, क्या दिक्कत है, बच्चा भला है, मर जाए। उसने कहा जब हम मर जाएंगे तो इसी मुख से हमने सबका काम बिगाड़ा है, इसी मुख से बोल बोल के हमने सबका दिल दुखाया है, तो बस आप लोग इतना कीजिएगा कि आज जैसे ही हम मर जाएंगे तो एक हाथ का खूंटा लकड़ी का मेरे मुख में ठोक दीजिए। लोगों ने कहा ये क्यों कर दें भाई, तुमको ये क्यों, हमें कोई दुख नहीं है, तुम मरो बस, निकलो, हम जला उला के साफ कर देंगे, भंडारा भी कर देंगे, तुम चिंता मत करो। कहा नहीं नहीं, आखिरी इच्छा है, पूरी कर दीजिएगा, कम से कम एक लकड़ी का खूंटा मुंह में डाल दीजिएगा। लोगों ने कहा मर ही जाएगा तो खूंटा डालो चाहे लोहा डालो, इसको क्या फर्क पड़ेगा, जिंदा आदमी को दुख होगा, ये तो मर ही जाएगा, तो चलो इसकी आखिरी इच्छा डाल देंगे। कहा हाँ, डाल के और राम नाम सत्य होकर बोल के हमको मरघट में जला दीजिएगा। कहा चलो ठीक है, इसका एक आखिरी इच्छा भी पूरी कर देंगे। वो मरा, लोगों ने बढ़िया लकड़ी छीला, मुंह में ठोक दिया और ऊपर से कफन ओढ़ा दिया। अब सब गांव वाले सोचे चलो सब मिलके इसको जला देते हैं। अब जो कपड़ा ओढ़ाया था तो सिग्नल की तरफ 1 फीट ऊंचा खड़ा था पूरा,
अब अलग से ही मालूम पड़ता था कुछ जरूर इसमें किया गया है। अब वो कंधा में लेके जा रहा है, उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, नजर पड़ गई, करे ऊपर क्या उठा हुआ है, तो बड़ा विचित्र लाश है भाई। आज तक ऐसी अर्थी हमने नहीं देखा कि अर्थी पर ऐसे सिग्नल खड़ा हो। ये क्या है? कहा नीचे उतारो। कहा कुछ नहीं, हमारे गांव के बिगाड़ानंद जी हैं, मर गए, उसी को ले जा रहे। कहते ये ऊपर उठा हुआ सिग्नल क्या है? हटाओ, कफन हटाओ। कफन हटाया तो देखता है मुख में लकड़ी ठूसा हुआ है। कहे तुम लोग इतने ज्यादा क्रूर हो कि बेचारे के मुंह में लकड़ी ठूस के मार के ऊपर से तुम कफन ओढ़ा के ले जा रहे हो। कहा नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, इसी ने कहा था कि हम मर जाए तो लकड़ी ठोक देना। कहा ऐसा कौन कहेगा भाई? अब उसका प्रमाण है? अब वो तो मर गया बेचारा, प्रमाण कौन देगा? वो तो मर चुका है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो थी नहीं कि सुना दे। अब गांव वाले को लग गया कि मरते मरते भी हम लोग का खेल बिगाड़ के ही चला गया है। आदत थी बिगाड़ने की, सुधार के कैसे जाता, वो मर के भी खेल बिगाड़ दिया। पुलिस ने कहा तुम लोग रगे हाथ पकड़े गए हो, एक आदमी को खूंटा ठोक के मारे हो, गांव वाले सब मिलकर, सब 40-50 आदमी को जेल में बंद कर दिया। बिगाड़ानंद उन सबको मरते मरते भी जेल में ठुसवा के चला गया। वो लोग रो भी रहा है, हंस भी रहा है उस बिगाड़ानंद पर कि वाह रे बिगाड़ानंद, तू तो जीवन भर खेल बिगाड़ा, अंत में कुछ धर्म का मौका मिला था, कुछ पुण्य का मौका मिला था, कुछ सत्य का मौका मिला था, वो भी तुमने गंवा दिया। तूने अंतिम में हम सबको जेल में डलवा के चला गया। यही काम ये मन आपसे करा रहा है, यही काम आपका मन क्षण क्षण में आपसे करा रहा है, और आप मन के आगे लाचार होकर के कभी गाली दे बैठते हैं, कभी क्रोध कर बैठते हैं, कभी हिंसा कर बैठते हैं, कभी नफरत कर बैठते हैं, कभी घृणा कर बैठते हैं, कभी ईर्ष्या कर बैठते हैं। और यही चीज जब बाहर आ जाती है तो आप समाज में फिर खेल बिगाड़ने लगते हैं, फिर समाज का आप काम बिगाड़ने लगते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं अपने मन का दृष्टा बन जाइए। जब मन को आप दृष्टा बनेंगे, जब मन को देखने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं आप स्वामी हैं, मन आपका सेवक है। चूंकि मन अभी आपका मालिक बन गया है, आप सेवक बने बैठे हैं, इसलिए सारे पाप हो रहे हैं। जिस दिन आदमी अपने आप का स्वामी बन जाएगा और मन उसका सेवक बन जाएगा, कभी कोई आदमी गलत कर ही नहीं सकता। जिस दिन आप ध्यान के द्वारा, इस सत्संग के द्वारा अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, गलत कर्म छूट जाएंगे। विश्वास रखिए, ये सत्संग है, सत्संग जीवन बदलता है। ये सत्संग साधारण नहीं है, लेकिन मिलता उसे ही है जो यहाँ बदलने की चेष्टा लेकर आता है। आप अगर बदलने को इच्छुक हैं तो इसी में से कोई लक्ष्मीबाई बन जाती है, इसी में से कोई मीराबाई बन जाती है, इसी में से कोई अनसुईया बन जाती है, कोई सीता बन जाती है, इसी में से कोई विदुर बन जाते हैं, कोई शबरी बन जाती है, इसी में से कोई भगत सिंह बन जाता है, इसी में से कोई महाराणा प्रताप बन जाता है, इसी में से कोई चंद्रशेखर आजाद बन जाता है, कोई बुद्ध महावीर कबीर बन जाता है। लेकिन वही बनता है जो बनना चाहता है, जो जीवन को बदलना चाहता है। अगर सत्संग में बैठ करके हम जीवन को बदलना ही नहीं चाहते, हम राजी ही नहीं है कि हम यहाँ आए, सुने और घर गए फिर वैसे ही हो गए, गंगा में गंगा दास, मथुरा में मथुरा दास, जमुना में जमुना दास, जहां गए वैसे ही ढल गए, बन गए। अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई नैतिक मूल्य नहीं, कोई नियम नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। संत कहते हैं नहीं, आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए कि जो जीवन हमें मिला है ये दूसरों का दिल दुखाने के लिए नहीं मिला, ये गाली देने के लिए नहीं मिला। एक दिन प्राण निकल जाएगा, धन जहां के तहां रह जाएगा, शरीर को लोग जला देंगे, क्या रह जाएगा यहाँ? आज हम जिस शरीर को लेकर के धन के पीछे भागे चले जा रहे हैं, दूसरे की हत्या तक कर देते हैं, सोचिए जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, हाथ में कुछ रहेगा क्या? हाथ ही नहीं होगा तो हाथ में क्या रहेगा? हाथ भी यहीं जल जाएगा। तो कुछ तो नेक काम कर जाएं, कुछ तो दूसरों का दुख को दूर कर जाएं, कुछ तो सेवा काम कर जाएं, संत गुरु की सेवा, समाज की सेवा, ये लक्ष्य बनाइए। मन से नफरत निकाल दीजिए, घृणा निकाल दीजिए, ईर्ष्या निकाल दीजिए। ये संकल्प लीजिए कि अगर हमारे मन में नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, दूसरे का सुख देखकर अगर ईर्ष्या हो रही है, सोचिए हमारा मन गंदा है, मन हमको नचा रहा है। इसलिए गुरु संत के पास जाइए, उनसे ध्यान की कला सीखिए। हमारे चैनल पर, यूट्यूब पर आप देखेंगे मन को शांत कैसे करें और ध्यान कैसे करें, ये बहुत बेहतरीन विचार है जो आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं। इससे सुनकर के उसका मन जो उसको गलत दिशा में ले जा रहा है उसको मोड़ेगा,
और जो यादाश्त की शक्ति कमजोर है वो मजबूत होगा। तो अध्यात्म रहस्य टीवी जो हमारा यूट्यूब है उस पर आप देखेंगे, मेरा नाम से आप सर्च कर सकते हैं, स्वामी रंजीत साहब करके आप डालेंगे तो उसमें ध्यान कैसे करें और लिख दें स्वामी रंजीत तो मेरा आ जाएगा। तो इस तरह के विचार आप अपने बच्चों को सुनाइए, उनको कराइए और खुद भी करिए, क्योंकि एक ही 2 दिन में सारे विषयों पर बोलना संभव नहीं है। इसलिए मैंने बताया कि आप अगर ध्यान के संबंध में कुछ देखना सुनना चाहते हैं तो अन्य भी संतों के विचार आप यूट्यूब में देख लीजिए, हमारे विचार उपलब्ध हैं, जिससे कि आपको सहायता मिलेगी इस मन को स्ववश करने में, इस मन को अपने नियंत्रण में करने के लिए। तो मन को आप नियंत्रण में कर सकें ऐसी चेष्टा करिए। इसी मंगल कामना के साथ और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सहयोगियों को, सभी व्यवस्थापकों को शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम दो और